फिर चाहे आप जितनी मेहनत कर डालो, चाहे जितनी एक्सरसाइज कर डालो, चाहे जितनी अच्छी डाइट ले लो, काफी लंबे समय से संघर्ष करते हुए आ रहे हो, जो अगर एक बार हमें लग जाती हैं तो उसके बाद हमारा वजन नहीं बढ़ता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और व्यायाम कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने आ चुका हूं कुछ ऐसे कारण जो आपके वजन को नहीं बढ़ने देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो आपके वजन को नहीं बढ़ने देते हैं। फिर चाहे आप जितनी मेहनत कर डालो, चाहे जितनी एक्सरसाइज कर डालो, चाहे जितनी अच्छी डाइट ले लो, उसके बावजूद भी हमारा वजन नहीं बढ़ता है। और दोस्तों, अगर आप काफी लंबे समय से संघर्ष करते हुए आ रहे हो, अपने वजन को बढ़ाने के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आज की इस वीडियो में ही तुम्हारा वजन ना बढ़ने का कारण छिपा हो। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कारण बताने जा रहा हूं, उन्हीं में से एक कारण हो जिसके वजह से आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। और अगर मान लो तुम्हारा कारण इस वीडियो में निकल आता है, तो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताना कि तुम्हारा क्या कारण है। हो सकता है अगर मेरे पास इसका सलूशन होगा तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो में मैं जो आपको कारण बताने जा रहा हूं, इनमें से कुछ कारण ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, उनको हम कंट्रोल करके या उन्हें हम छोड़ करके अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके वजह से हमारा वजन नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहला कारण है हमारा बीमारी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, ठीक है, जो अगर एक बार हमें लग जाती हैं तो उसके बाद हमारा वजन नहीं बढ़ता है। जिसमें कि हमारी पहली बीमारी है वो है थायराइड। जी हाँ दोस्तों, थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका शरीर या तो बहुत ही तेजी से फूलता है या फिर बहुत ही तेजी से आपका शरीर पिचकता है, आपका वजन घटता है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो थायराइड होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसमें आपका शरीर बहुत ही तेजी से फूलता है, जी हाँ, यानी जैसे लगता है कि आपके शरीर में किसी ने गैस भर दी हो, ठीक है, उतनी तेजी से फूलता है। और जो दूसरी थायराइड होती है, उसमें आपका जो शरीर है बहुत ही तेजी से घटता है, आपका वजन भी घट जाता है, आप एकदम दुबले पतले हो जाते हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके थायराइड है, आपको पता है, तो आप एक बार चेकअप करा लें। अगर आपको मान लीजिए नहीं पता है और आपका वजन नहीं बढ़ रहा है और काफी लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं वजन बढ़ाने के लिए, आप अच्छी से अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छी से अच्छी एक्सरसाइज कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा, तो आप एक बार चेकअप करा लें। क्या पता, हो सकता है कि आपको थायराइड हो या कोई और दूसरी बीमारी जिसकी वजह से आपका वजन ना बढ़ रहा हो। ठीक है, दूसरी जो बीमारी होती है वो है टीबी, ठीक है, यानी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है दोस्तों, टीबी अगर आपको हो जाती है तो उसमें भी आपका वजन जो है वो नहीं बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जिसका शरीर काफी अच्छा खासा बना हुआ था, उसका वजन भी अच्छा खासा था, लेकिन जब उसको बोन टीबी हो गई तो वो इतनी जल्दी उसका शरीर घट गया कि मैं आपको क्या बताऊं। जी हाँ दोस्तों, उसका वजन 70 से सीधे 40 पे आ गया, वो एकदम दुबला पतला हो गया है और आज के समय बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको टीबी हो गई है या अगर कोई अन्य बीमारी है तो आप तुरंत ही इसका इलाज लें और इसको चेकअप कराएं। अगर काफी लंबे समय से आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो आप तुरंत ही इसका प्रिकॉशन लेना स्टार्ट करें, डॉक्टर से तुरंत आप संपर्क करें। ठीक है, तो पहला तो कारण ये हो गया।
दूसरा कारण दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है हर समय टेंशन में रहना और डिप्रेशन में रहना। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आज की जो हमारी लाइफ चल रही है इसमें टेंशन और डिप्रेशन तो होता ही है। ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, टेंशन और डिप्रेशन होता है, लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं कि इस टेंशन और डिप्रेशन को खत्म भी किया जा सकता है। कैसे, बताता हूं। अगर आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते हो, ऑफिस जाते हो वहां का टेंशन, घर पे रहते हो घर का टेंशन, तो आप एक काम करो, आप सुबह उठ करके मॉर्निंग में 1 घंटा आप या तो मेडिटेशन किया करो या तो ध्यान लगाया करो या फिर आप एक्सरसाइज किया करो। जी हाँ दोस्तों, सबसे बढ़िया डिप्रेशन और टेंशन से निजात पाने का सॉल्यूशन यही है, एक्सरसाइज करना। अगर आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हो तो आप कुछ ना करो, एक्सरसाइज करो, किसी की बात ना सुनो, बस एक्सरसाइज करो। ठीक है, जितनी ही ज्यादा एक्सरसाइज आप करोगे उतना ही आप तनाव मुक्त रहोगे, उतना ही आप अपने आप को फ्रेश फील करोगे। ठीक है, और अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो तो भी आप इस तरीके को अपना सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, कोशिश आप यही करिए कि टेंशन और डिप्रेशन कम से कम आपको लेना पड़े, क्योंकि टेंशन और डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो आपके बने बनाए शरीर को बहुत ही तेजी से खा जाती है। और आपने सुना भी होगा कि चिंता ही चिता का रूप है, यानी टेंशन को ही चिंता कहते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता लोगे, बहुत ज्यादा टेंशन करोगे तो फिर आपका ना तो शरीर बनेगा, ठीक है, और आपका बना बनाया शरीर भी बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करो, टेंशन और डिप्रेशन कम लो। और अगर मान लो आप टेंशन और डिप्रेशन में रहते हो तो जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया है उसको आप करके अपने टेंशन और डिप्रेशन को कम कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल में ला सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा दूसरा कारण। तीसरा कारण दोस्तों ये है, अगर आप ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो भी आप सावधान हो जाएं, क्योंकि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है, बस केवल नुकसान ही नुकसान हुआ है। और अगर आप हद से ज्यादा ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं तो इससे आपका शरीर कभी भी नहीं बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका शरीर कभी भी नहीं बनेगा। इसलिए आप क्या करें, इसको आप अपने कंट्रोल में ला सकते हो, या इसे अगर छोड़ देते हो तो भी आपका शरीर बन जाएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा। बस आपको करना क्या है, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग अगर आप बहुत ही ज़्यादा करते हैं तो इसको आप छोड़ दें या कम कर दें। अगर आपसे छूट नहीं पा रही है तो धीरे धीरे करके आप इसे कम कर दें। ठीक है, कम कर देंगे, आपकी बॉडी भी बन जाएगी, आपका शरीर भी बन जाएगा और आपका वजन भी बढ़ जाएगा। और अगर आप इसे कंटिन्यू रखेंगे तो फिर आपका ना तो कभी वजन बढ़ेगा और ना ही आपका शरीर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट दोस्तों ये है जेनेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, अब आप यहाँ पर कहोगे कि यार जेनेटिक्स हमारे कैसे वजन को बढ़ाता घटाता है, तो दोस्तों इस पे 100% फर्क पड़ता है। जैसे आपके मम्मी पापा का बॉडी होगा, शरीर होगा, वैसा ही आपका भी बनेगा। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि जब आप अपने जवानी के स्टेज में हो तो हो सकता है आपका थोड़ा बहुत शरीर फूल जाए, वरना बहुत ही कम लोगों को मैं देखता हूँ कि वो अपने मदर फादर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे हेल्दी हो पाते हैं, जिनका शरीर दुबला पतला है। जी हाँ दोस्तों, जेनेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाइट पर, हमारे स्किन के कलर पर और भी कई सारी चीज़ों पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, और ये हमारे वजन पर, कैसा हमारा शरीर होगा, कैसे हमारे बाल होंगे, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके मदर फादर बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हैं और उनकी जो कद काठी जिसे हम बोलते हैं, अगर वो दुबली पतली है तो फिर आपकी भी कद काठी ज़्यादा हैवी और हेल्दी नहीं होगी। ठीक है, आप ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए। तो अगर आप बहुत ही लंबे समय से अगर आप प्रयत्न करते हुए आ रहे हैं अपने वजन को बढ़ाने के लिए, और अगर आपके मदर फादर की जो कद काठी है वो ज़्यादा मतलब कि अच्छी नहीं है, तो फिर आप समझ जाएं कि आपकी भी कद काठी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। हो सकता है इन रेयर केस अगर हुई हो तो नहीं मुझे पता है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके
साथ आज इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं, तो आप इस चीज को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कारण, ये उन लोगों के लिए है जो दिन भर में गुटखा सबसे ज़्यादा खाते हैं, यानी मसाला खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये सलाइवा है ना, ये आपके बहुत ही काम का है। ठीक है, और इसे आप गुटखा चबा करके थूकते हो, फेंकते हो, तो इससे भी आपका शरीर कभी नहीं बनेगा। जी हाँ दोस्तों, एक ध्यान से आप बात सुन लीजिए। आपने खुद देखा होगा जो दिन भर में बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं 1-2 पैकेट की नहीं बात कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा दिन भर में 40-50 गुटखा खा जाते हैं, उनका शरीर कभी भी नहीं बन पाता है। क्योंकि दोस्तों, जो हमारी सलाइवा है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसे आप गुटखा चबा करके, मसाला चबा करके थूक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका जो वज़न है वो नहीं बढ़ पाता है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि सर मेरा डाइजेशन बहुत वीक है, मेरा डाइजेशन बहुत ही ख़राब है, हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये सलाइवा है ना, ये जब तक आपके पेट में नहीं जाएगा तब तक आपका डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा, आपका खाना सही से नहीं पचेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों, जो सलाइवा जो है हमारा, ये भी बहुत ही अहम रोल अदा करता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और अगर आप इसे मसाला चबा करके, गुटखा चबा करके इसे आप बेकार करते रहोगे, वेस्ट करते रहोगे, तो आप कभी भी मोटे नहीं होगे, आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा खाते हो, लिमिट से ज़्यादा खाते हो, तो इसे कंट्रोल करो। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो और अपना वजन बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसे आप कंट्रोल करो, अपनी सलाइवा को आप ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ। अगर आप अपनी सलाइवा को बचाओगे, वो खाने के साथ मिलेगी, अंदर जाएगी, तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और जब खाना डाइजेस्ट होगा तो फिर आपका वजन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब लास्ट कारण क्या है? लास्ट कारण ये है कि आज के यूथ को मैं देखता हूँ, युवाओं को देखता हूँ, तो वो क्या करते हैं, वो भरपेट खाना नहीं खाते हैं, घर का बना हुआ खाना नहीं खाते हैं। उनको बस बाहर का मोमोज, समोसा और चाट बतासा, ये उन्हें सबसे अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, अपना शरीर बनाना चाहते हो, या वजन बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल हटानी होंगी। ठीक है, ये कचरा अगर आप खाओगे ना, तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपका केवल पेट भरेगा। ठीक है, लेकिन आपके ना तो वजन बढ़ेगा, ना आपका शरीर बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता है, बस केवल इसमें ऑयल ऑयल ऑयल, तेल। और अगर इससे आपका वजन बढ़ता भी है तो वो आपके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि आप इससे केवल फूल जाओगे, मोटे हो जाओगे, आपका बिल्कुल शरीर बेकार सा हो जाएगा, फैट हर जगह जम जाएगा, यहाँ पर फैट, यहाँ पर हाथ में, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाना है। अगर आप फास्ट फूड खाते हो तो आज ही रोक दो, उसको बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इस कचरे को खाने से केवल आपका जो भूख है वो शांत हो जाएगी, लेकिन आपको इससे कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बिल्कुल बेकार होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ कारण थे जिनको आप सुधार लेते हो, कुछ इसमें कारण ऐसे जिनको आप सुधार भी सकते हो, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो आप अगर इनमें सुधार ले आते हो तो आपका वजन 100% बढ़ जाएगा,